ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्याय। संजय उवाच तम तथा कर्प्याविष्टम श्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदन्तमेदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। अर्थात संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले विषाद युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन बोले। कुत्सत्वा कस्मलमेदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस विषम अवसर पर यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लेब्यम मां स्म गमः पार्थ नेतत्तयु पद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतम। हे प्रथानंदन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे में ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहर हावरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में मेरे तुणेर के इन बाणों से पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे युद्ध करूं? क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन् हत्वा ही महानुभाव श्रेयो भोक्तुम वैक्ष्यम्पि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव भुज्य भगान रुधिर प्रगति गदान। इस महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर या रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। न चेत द्विध्य कतर्नो गर्यो यद्वा जयम यदि वा नो जययुः ज्ञानेव अत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्राः। हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, वे ही हमारे आत्मीय धर्तराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पर्चामी त्वाम धर्म समुढ़ चेतः यच्छ्रेहे सया निश्चिन्तः ब्रूहि तन्मे शिष्यन्ते अहम साधी मां त्वाम प्रपन्नम। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कही है। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण में मुझको शिक्षा दीजिए। न ही प्रपश्यामि मपापनुद्याद यशो कमुष्णोस्मिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पन मृदम राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुख खाने वाला भी मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णि बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी भगवान गोविंद से कहा कि भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए।
तमुवाच ऋषिकेश प्रहंसनीव भारत सैन्योर्भयोर्मध्ये विषिदंत मेदम वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान ऋषिकेश ये वचन बोले। श्री भगवान उवाच अचोष्यान वंचोश्चत्वं प्रज्ञावादांच भाषसे गतासुन गतांशुष नानु चोचंती पंडितः। श्री भगवान बोले, तुमने शोक करने योग्य मनुष्यों का शोक किया है और विद्वता यानी पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम मथ परम। ऐसा कोई काल नहीं है जहाँ मैं नहीं था और तुम नहीं थे, तथा ये सब राजा लोग नहीं थे और मैं, तुम और ये राजा लोग हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा भी कोई काल नहीं आएगा। दहिनो अस्मिन् अन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस्त्र न मोहंती। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तौ कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो अनित्यास्थास्तति तिक्स्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय तो शीत और उष्ण यानी कि अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने और अनित्य है। हे भरत वंशोधव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। यम ही न व्यत्यंत्यते पुरुषम पुरुष सर्भ सम दुख सुखम धीरम सोम अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, दुख और सुख में समान रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित यानी कि सुखी या दुखी नहीं करते, वो अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वो अमर हो जाता है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि द्रष्टोस्तवयोस्त तत्वदर्शी भी। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों को ही तत्व देखा है, अर्थात अनुभव किया है। अविनाशी तु त्विद्वि येन सर्वमेदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कचित् कुर्तमहर्ति। अविनाशी तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वृक्क व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्तः शरीरणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस अविनाशी अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। य एनम वेत्ति हंतारम यचैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो यान्यम हंति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो मनुष्य इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिनायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है
तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। विदा विनाशिनम नित्यम यह एन मजमव्ययम कथम च पुरुषः पार्थम कम गातयति यहंती कम। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अवयव जानता है, वह मनुष्य कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वांछासी जीर्णानि यथा व्याहाय नवानि गणनाति नरो प्राणी तथा शरीराणि व्याहाय जीर्णान्यानि संन्याति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम सिद्धंति शत्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको न तो गीला कर सकता और न ही गला सकता है, और वायु इसको सुखा नहीं सकती।